नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि आप सभी के लिए बेसिक से जो टेक्निकल हेल्पर थर्ड की जो आपकी वैकेंसी आई है उसी का बिल्कुल बेसिक से हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम आपकी क्लासेस लेके आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी से हमने प्रॉमिस किया था कि आप सभी की क्लासेस लेके आएंगे टेक्निकल हेल्पर को बेस मानते हुए इलेक्ट्रिसिटी की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये आपकी डेमो क्लास कह सकते हैं या क्लास 1 कह सकते हैं आप लोग। तो आज आपको विद्युत धारा के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। आपको यदि क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यदि पढ़ते हैं विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, वो होती क्या है आखिरकार, यूज क्या है उसके, तो वो सब हम पढ़ेंगे। कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में पूरा डिटेल से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिसिटी का उद्गम हुआ तो वो कैसे हुआ कि आकाशीय विद्युत के बारे में आप सब जानते हैं। जब वर्षा होती है, जब बादल से बादल टकराते हैं तो एक चिंगारी पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, और वो नीचे धरती पर आकर गिर जाती है। तो उसी को देखते हुए मनुष्य के दिमाग में हमेशा रहता था कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, आखिरकार होता क्या है। तो बस उसी को दोस्तों पहली बार इंट्रोड्यूस कराया हमारे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने दोस्तों? थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया हमारे सबके सामने। कब करवाया था दोस्तों? ध्यान रखना, 2500 ईसा वर्ष पूर्व। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया क्या था आखिरकार, प्रैक्टिकल आपके सामने इन्होंने किया क्या था। तो इन्होंने दोस्तों एक छड़ ली थी जो थी कहवा नामक पदार्थ की, सॉरी कहवा नामक, उल्टा हो गया ना, कहवा नामक एक पदार्थ की छड़ ली, जिसको दोस्तों रेशम के ऊपर घर्षित करवाया, और उसके घर्षित करवाने से इन्होंने दोस्तों कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया। तो इन्होंने प्रैक्टिकल इन्होंने क्या किया कि एक छड़ ली जो थी आपकी कहवा नामक पदार्थ थी, एक रेशम का पदार्थ लिया, छड़ ली, इसको इसके ऊपर दोस्तों घर्षित करवाया। घर्षित करवाने के बाद जब इस छड़ के पास ये क्या लेके गए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, किस छड़ के पास? कहवा नामक छड़ के ऊपर। तो जैसे इसको लेके गए तो ये सारे पदार्थ इसके ओर भागने लगे, आकर्षित होने लगे, इससे चिपकने लगे। तो बस दोस्तों, इन्होंने कुछ नहीं, ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता एग्जाम के अंदर। सिंपल आपको बेसिक याद रखना है कि थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2500 ईसा पूर्व वर्ष हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा बेस दिया था, कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी शब्द को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था। तो कहवा नामक की छड़ ली थी, जिसको रेशम की छड़ के ऊपर रगड़ा, और उसको रगड़ने से दोस्तों जो कहवा नामक पदार्थ की छड़ थी उसके ऊपर कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसमें आकर्षित होने लगे। और इसी पूरे प्रैक्टिकल को इन्होंने दोस्तों नाम दिया था विद्युत। क्या दिया था? विद्युत। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की विद्युत थी? स्थिर प्रकार की थी। स्थिर थी ना, इसको वायरों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की? थेल्स ने। कब की? 2500 ईसा पूर्व। इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया था? कहवा को रेशम के ऊपर रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया था, और इन्होंने उसको नाम दिया था विद्युत। और ये किस प्रकार की विद्युत थी? स्थिर प्रभाव की थी। बस इसके बारे में बाकी डिटेल नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली इसके बारे में यही पूछा जाएगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं। आपके सामने थेल्स आ चुके हैं। इसके बाद इस प्रैक्टिकल को बिल्कुल कह सकते हैं कि रुक गया था। उसको बहुत दिनों के बाद एक वैज्ञानिक आए और जिनका नाम था वोल्टा। क्या नाम था दोस्तों? वोल्टा। और ये कब आए? 19वीं शताब्दी के अंदर, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वोल्ट नामक वैज्ञानिक आए 1900 शताब्दी में। ये आए और इन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने एक जार लिया, यानी बर्तन लिया। क्या लिया दोस्तों? एक बर्तन लिया जो था अचालक, यानी कि इंसुलेटर था, अचालक था। एक बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक लिक्विड डाला, एक घोल डाला, और वो लिक्विड का नाम दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्या था? तनुगंधक का अम्ल, यानी कि H2SO4।
इसको हम बोलते हैं गंधक का अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? गंधक का अम्ल। तो गंधक का अम्ल इन्होंने लिया, H2SO4 घोल लिया, जो इस बर्तन के अंदर इन्होंने डाला, और इस बर्तन के अंदर दोस्तों दो छड़ रखी, दो छड़ इन्होंने डाली। क्या डाली दोस्तों? दो छड़ रखी थी, जो एक अलग अलग पदार्थ की थी दोनों छड़ें। तो कौन सी थी? एक थी दोस्तों आपकी कॉपर की। क्या थी दोस्तों? किसकी थी? एक थी आपकी कॉपर की और एक थी दोस्तों आपकी जस्ता की। ठीक है, एक कॉपर था, एक जस्ता था। जिंक जिसको हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा, जिंक यानी जस्ता, वो हिंदी में हो गया। कॉपर यानी आपको तांबा पता है। तो ये दोस्तों दो प्रकार की इन्होंने छड़ ली। अब जो कॉपर की छड़ थी वो यहाँ पर थी पॉजिटिव चार्ज, और जो दोस्तों आपका जस्ता या जिंक जिसको कहेंगे उस पर था दोस्तों आपका नेगेटिव चार्ज। तो इस घोल के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो इस नेगेटिव के ऊपर जाके बैठे हैं, और जितने भी मतलब देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव सारे इकट्ठा हो गए, ऐसे चिपक गए इस घोल के अंदर से, और जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो इसके ऊपर जाके चिपक गए। और इनके चिपकने से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी रासायनिक क्रिया हुई। फलस्वरूप दोनों छड़ के पॉइंटों के ऊपर एक वोल्टेज जनरेट हो गया, जिससे एक छोटा सा लैंप जलकर प्रकाशित हो गया। ठीक है, ये आपका लैंप हो गया। आपको याद रखना है कि दोनों छड़ पर केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके फलस्वरूप दोनों छड़ के ऊपर से जब हमने लैंप को जलाया तो वो लैंप प्रकाशित हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये लैंप बहुत छोटा था, और इसका क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत कम जनरेट हुआ, तो इसका पूछा जाता है कि जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक था उन्होंने 19वीं शताब्दी में जो प्रैक्टिकल किया, ये जिस सेल का नाम इन्होंने वोल्टा एक सेल ही रख दिया था, तो इसका जो वोल्टेज का था वो कितना था? तो 1.1 वोल्ट। अब तो ये 1.1 वोल्ट जो सजावटी लाइट के अंदर जो छोटा लैंप था वो जल गया था। तो यहाँ सर आपकी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का मेन बेस तैयार किया वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। प्रॉब्लम फंसी कि वोल्टेज बहुत ही कम जनरेट हुआ, प्लस ये वोल्टेज था वो कैसा था? चलित था, स्थिर नहीं था ये दोस्तों। ये दोस्तों आपका चल स्वभाव का वोल्टेज था, क्योंकि दोस्तों इसको तारों से देखिए यहां से यहां लेके गए ना, तो इसको ये कौन से प्रकार का स्वाभाविक वोल्टेज था? तो चल प्रकार का, यानी कि आपका एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने लायक ये वोल्टेज था। लेकिन ये वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही कम थी। ठीक है, तो बस इन्होंने ये इस तरीके से जनरेशन किया। अब जो आप पढ़ते हैं कि एक एसी वोल्टेज होता है और एक होता है डीसी, तो इसको हम कहेंगे डीसी वोल्टेज। बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो बेसिक सी नॉलेज है। सबसे पहले थेल्स आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने छड़ को कैवा नाम की छड़ को रेशम पे रगड़ा, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने जनरेट किया, यानी विद्युत धारा, उसको नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। फिर वोल्टाइक नाम वैज्ञानिक आया, उन्होंने एक सेल बनाया, उस सेल के अंदर इन्होंने H2SO4 का घोल भरा, कॉपर की एक छड़ ली, जस्ते की एक छड़ ली, दोनों को जब केमिकल रिएक्शन हुई तो वहां पर आपका लैंप प्रकाशित हुआ, वोल्टेज जनरेट हुआ 1.1 वोल्टेज। यहाँ तक क्लियर है? तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में जो भी पूछा जाएगा। सबसे पहले वोल्टा नामक से जो सेल बनाया वो किसने बनाया? तो वोल्टा वैज्ञानिक ने बनाया था। वो कब आए थे? 19वीं शताब्दी में उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया। उन्होंने उस सेल के अंदर घोल कौन सा लिया? H2SO4 का घोल लिया। पॉजिटिव छड़ कौन सी थी? कॉपर की छड़ थी। नेगेटिव छड़ कौन सी थी? जस्ता या जिंक की छड़ थी। बर्तन कैसा था? बर्तन अचालक था। इसके अंदर ये किस प्रकार की विद्युत धारा जनरेट हुई? तो चल प्रकार की चलित। ठीक है, चल प्रकार की वोल्टेज जनरेट हुई। वोल्टेज कितना था? 1.1 था। किस स्वभाव का था? एसी था या डीसी था? तो डीसी था। बाकी इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है। तो आपको यहाँ पर इतना डीप में भी नहीं बताना था, लेकिन बता दिया है। इसको हम आगे जब सेल आएगा तो बहुत अच्छे से जनरेशन को पढ़ेंगे, पूरी केमिकल रिएक्शन को। अभी आपको एक तरीके से मोटी समझाना था कि सबसे पहले थेल्स है, फिर वोल्टाइक है, उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की जो कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी थे, या जिन्होंने इसको हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया वो थे फैराडे। और फैराडे ने इसको प्रैक्टिकल रूप से हमारे सामने यूज करवाया। तो फैराडे नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने दोस्तों ये 19वीं शताब्दी के बाद आया है, लगभग उसी समय की बात है, 19वीं शताब्दी में ये आए। और इन्होंने दोस्तों क्या किया कि दो चुंबक की छड़ ली, दो चुंबकीय छड़ ली। तो चुंबक में आपको पता होना चाहिए, जब दो छड़ चुंबक को आसपास लाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ध्रुव की स्थापना हो जाती है, N और इधर S बन गया। दो चुंबक लिए जिसका N पॉजिटिव इधर और N सिरा इधर है नेगेटिव और S सिरा इधर है। इन्होंने दोस्तों एक दो चुंबक लिए, उसके बीच में एक चालक छड़ है। ये क्या है? चालक छड़।
ये है आपका चुंबक एस सिरा, और ये हो गया आपका नेगेटिव चुंबक का एन सिरा। चलिए, तो आपका ये हो गया एन सिरा, ये हो गया एस सिरा, यहाँ हो गया आपकी चुंबकीय छड़, चालक की छड़। इन्होंने दोस्तों क्या बताया था कि एन और एस जब सिरा बनता है तो दोस्तों आपकी बल रेखाएं कंटिन्यू चलती है चुंबक में, तो वो चलती हैं आपसे एन से एस की ओर। डायरेक्शन आपको याद रखनी है, हमेशा पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं गति किस प्रकार से किस साइड में करती है, तो हमेशा याद रखना है एन से एस की ओर करती है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए चुंबक के अंदर, एक चुंबक के प्रॉपर अंदर काम करती है, तो वो एस से एन हो जाती है अंदर, लेकिन बाहर की अगर पूछा जाए तो एस एन से एस होती है। क्लियर है? तो ये जो बल रेखाएं दोस्तों इस प्रकार गति कर रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे को काटती भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ये इस प्रकार ये कर रही है। अब ये जो छड़ है बीच में रखी है, इसको अगर हम रोटेशन कराएं, घुमाएं इसके अंदर इस प्रकार, तो घुमाने से दोस्तों ये बल रेखाओं को काटेगा, यानी इसका छेदन करेगा, और उसी के फलस्वरूप हमारा जो ये छड़ है इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल, याद रखना है। क्लियर है? तो फेराडे ने कैसे जनरेशन किया, तो फेराडे ने जो हमारी करंट यानी विद्युत धारा को जनरेट किया वो कैसे किया, दो चुंबक लिए, दोनों चुंबकों के मध्य एक छड़ को रखा, चालक छड़ थी, वो कंडक्टिव होनी चाहिए तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो इसको जब इसके अंदर घुमाया, तो घुमाने से दोस्तों इसकी बल रेखाओं का छेदन हुआ, और कटने की वजह से, छेदन की वजह से इस चालक के अंदर ईएमएफ जनरेट हो गया। तो इंट्रोड्यूस करवाया फेराडे ने इस टाइप से हमको, और फाइनली इस प्रकार का जो ईएमएफ रहा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहा, इसको हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी करंट। ये भी दोस्तों आपका चल स्वभाव का था, ये भी आपको रखना है, चल वोल्टेज था ये, मतलब इसको भी आप वायरों के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार फेराडे ने आपके सामने इसको जनरेट किया। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक पढ़ा, थोड़ा सा बेसिक में क्या था, तीन अलग अलग वैज्ञानिक थे, तीनों ने ही अपनी अपनी जगह अलग अलग टाइप से आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस कराया। तो अब हम इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले आपको देखिए, रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आया था आपके थेल्स, उसके बाद आपके पास आया वोल्ट, और फिर आपके सामने आया दोस्तों आपके फेराडे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है कभी भी, क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा या इससे तो 100% पूछा जाएगा। तो याद रखना, फिर भी याद रखना है कब आए थे, 2500 ईसा पूर्व। ये कब आए थे, तो 19वीं शताब्दी में, और ये 19वीं शताब्दी के प्लस में, उसके बाद तुरंत। तो याद रखना है, इन्होंने क्या किया था, एक प्रैक्टिकल किया था, उसमें क्या क्या सामग्री यूज की थी। एक तो कहवा नाम की छड़ थी, एक था आपका रेशम का, और एक था आपका कागज। तीन चीजें यूज की थी। इन्होंने क्या यूज किया था प्रैक्टिकल में, तो इन्होंने यूज किया था आपके सामने एक तो बर्तन जार, एक कॉपर का छड़, और एक थी आपकी जस्ता का छड़, और एक था आपका मेन H2SO4 तनुबंधक का अम्ल। इन्होंने प्रैक्टिकल में क्या यूज किया, तो चुंबक या फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं आपका, और एक चालक। इस प्रकार इन्होंने अपने अपने तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी बताई थी वो थी स्थिर स्वभाव की। किस स्वभाव की थी दोस्तों, स्थिर स्वभाव की। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बताई थी वो थी दोस्तों चल स्वभाव की, लेकिन वो थी डीसी, डायरेक्ट करंट था। जो फेराडे ने बताया वो भी चल स्वभाव की थी, लेकिन वो थी अल्टरनेटिव करंट। जनरली आपका यूजेबल होता है यही वाला करंट आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने अलग अलग तरीके से, आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो विद्युत का शब्द का आपको इंट्रोड्यूस करा वो थेल्स ने करवाया। क्लियर है? यूज के हिसाब से फेराडे ने करवाया। तो आज की इस क्लास के अंदर थोड़ा हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कैसे कहां से जनरेट हुई इसके बारे में बताया। तीन अलग अलग वैज्ञानिक थे, तीनों के बारे में अच्छे से याद रखना। ये स्टार्टिंग थी, यहां से आपका प्रॉपरली समझ में आने लगा, यहां जाके आपको यूज के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगी। हाँ, ये कहा कौन सी, इसके उदाहरण देख लो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं आप, आकाशीय विद्युत। कौन सी? आकाशीय विद्युत। तो जो थेल्स ने जो विद्युत के बारे में बताया था वो कौन सी थी? आकाशीय विद्युत थी, स्थिर स्वभाव की थी। लेकिन जो वोल्टाइक ने जो बताई थी वो थी आपकी बैटरी के अंदर जनरेट होती जो
या फिर आप कह सकते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो वो डीसी स्वभाव की होती है, चल प्रकार की होती है। जो इन्होंने बताया था वो था आपका ट्रांसफार्मर आप बोल सकते हैं, या आपका जनित्र यानी जनरेटर बोल सकते हैं, या अल्टरनेटर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की। तो दोस्तों ये थी आपकी बेसिक क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आई तो हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे, इसी प्रकार पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। और शाम को दोस्तों 9 बजे 9 PM पर आपका लाइव टेस्ट होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ऐसी धमाकेदार डेली वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।